इतना है, कई साल के बाद हाजिर हुआ हूँ। रियाज सागर साहब कह रहे थे तो मैं 91 में आए हैं। मुझे सबसे पहले इस मुशायरे में रियाज सागर साहब ही लेकर आए थे। कब आए थे मुझे याद नहीं है। जब से फिर अख्तर अलवी साहब से मेरी मुलाकात हुई और उनकी इतनी मोहब्बतें मुझे मिलती रहीं कि कंटिन्यू में कई बरस तक, मेरा ख्याल है कि कम से कम 20-25 बरस लगातार आया हूँ। 1 साल का भी नागा नहीं हुआ। अभी कुछ ये हो जाता है कि कभी 1 साल आए, 2-3 साल नहीं आए। बहरहाल मुझे कोई शिकायत नहीं है। एक चीज़ पढ़ने से पहले अर्ज कर दूं कि पिछले 10 बरस में मेरा नंबर जब आया है तब यहाँ पर मजमा 30% या 25% बचता था। 70-75% लोग घर चले जाते थे। आज मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज अभी तक आप तशरीफ फरमा है। ये हम लोगों से मोहब्बत है, हमारी इज्जत अफजाई है कि आप अभी मौजूद हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं और शायद ये रियाज सागर साहब की निज़ामत का कमाल भी है। तो इजाज़त है। इजाज़त कैसे दी जाती है, ज़रा एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर बताइए। देखिए, मैं जितनी देर आप कहेंगे मैं शेर सुनाऊंगा। कोतवाल साहब शाम से बैठे हैं और बहुत दिलचस्पी से मुशायरा सुन रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अपनी बात कोतवाल साहब के हवाले से शुरू करके आगे बढ़ूं। अर्ज़ क्या है कि हम सिपाही तो गड़बड़, गड़बड़, जब मेरा नंबर आता है तभी तुझे ये आ जाता है? बैठ जा भाई, बैठ जा। सुनिए, हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते, हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। और ए वतन, तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान में, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। ए वतन, ए वतन, तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान में, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। अगर आपकी इजाजत हो, शेर आपको बहुत सुनाने हैं तो 1-2-2.5 मिनट की एक नज़्म मैं सुना दूं, फिर आगे सफर तय करूंगा। लेकिन ऐसे ही दिल लगा के सुनिएगा। सफदर साहब का ये खूबसूरत मुशायरा, सदर मोहतरम अली साहब तशरीफ फरमा है। सफदर भाई, इस नज़्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। कोतवाल साहब समाअत कीजिएगा। यहाँ से बात करता हूँ कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां बजाइए। ये तंबाकू ना क्या कहना है? वाह वाह। अगर आपको बात लगे कि हाँ जौहर कानपुरी कुछ कह रहा है तो आपकी तालियां भरपूर होना चाहिए। इस मुशायरे को बहुत खूबसूरत बना दीजिए। बहुत खूबसूरत अभी तक चला है और खूबसूरत बना लीजिए। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, वाह क्या कहना। चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जहां की बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्या कहना है? वाह वाह वाह, क्या कहना है? बहुत दुश्मनों के सामने, बहुत शुक्रिया। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद हैं, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद हैं। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? वाह क्या बात है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद हैं,
वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद हैं। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे, अब बदल दो मुंसिफो तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को, रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। वाह वाह वाह, क्या कहना है? वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं जौहर भाई? रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। सब निगहबाने वतन रेशम में है, खादी में है। सब निगहबाने वतन रेशम में है, खादी में है। हाँ मगर असली मुहाफिज वो हैं जो वर्दी में है। क्या कहना है? हाँ मगर असली मुहाफिज वो हैं, हाँ मगर असली मुहाफिज वो हैं जो वर्दी में हैं। सरहदों के नाम पर तूफान हो जाते हैं वो, अपनी धरती के लिए कुर्बान हो जाते हैं वो, रात दिन रहते हैं वो तैयार भारत के लिए, है उन्हीं के दिल में सच्चा प्यार भारत के लिए, अपनी धरती के लिए कुर्बान हो जाते हैं वो, रात दिन रहते हैं वो तैयार भारत के लिए, है उन्हीं के दिल में सच्चा प्यार भारत के लिए। बाप माँ से, घर से, बच्चों से जुदा रहते हैं वो, कोई भी मौसम हो। देखिए सरहदों पर ये रहते हैं, ये सरहदों की हिफाजत करते हैं सिर्फ इसलिए कि चैन से हम अपने घरों में रह सकें। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, ये सड़कों पर सिर्फ इसलिए पहरा देते हैं कि हम अपने घरों में आराम से ये त्यौहार मना सकें। इनकी ये कुर्बानियां हैं, इन्हें याद करना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। समाज कीजिएगा, सरहदों के नाम पर कुर्बान हो जाते हैं वो, अपनी धरती के लिए कुर्बान हो जाते हैं वो, रात दिन रहते हैं वो तैयार भारत के लिए, है उन्हीं के दिल में सच्चा प्यार भारत के लिए। बाप माँ से, घर से, बच्चों से जुदा रहते हैं वो, कोई भी मौसम हो मौसम के सितम सहते हैं वो, गोलियों के साए में भी मुस्कुरा लेते हैं वो, जंग हो जाए गोलियों के साए में भी मुस्कुरा लेते हैं वो, अपना हर त्योहार सरहद पर मना लेते हैं वो, अपने आंगन से भी प्यारा है उन्हें अपना वतन, जंग हो जाए तो सर से बांध लेते हैं कफन, खेल जाते हैं बहादुर माँ के बेटे जान पर, उनके तेवर और उनके हौसलों को देखकर दुश्मने हिंदुस्तान नजदीक आ सकता नहीं, कोई भारत के तिरंगे को झुका सकता नहीं। क्या कहना है? वाह 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 वाह, क्या कहना है? वाह, दुश्मने हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप लोग मोहब्बतों से सुनते हैं, और जैसा मैंने कहा कि आज मुझे 8-10 बरस के बाद इतना अच्छा मजमा मिला है, वरना कुर्सियां खाली होती हैं जब मैं शेर पढ़ता हूँ। अल्लाह का शुक्र है बहुत। गोलियों के साए में भी मुस्कुरा लेते हैं। चलिए कुछ शेर आपकी खिदमत में और हाजिर करता हूँ, मेरे साथ चलिएगा। शेर पेश कर रहा हूं साहब के, जवानी अपने ही नशे में रंग ऐसे बदलती है, वाह, जवानी अपने ही नशे में रंग ऐसे बदलती है, नदी जैसे भरी बरसात में रास्ते बदलती है। क्या कहना है? ये शेर बहुत अच्छा था, लेकिन चूंकि रंग बदल गया है इसलिए आप जरा कंफ्यूज हो गए हैं। मुझे शेर सुनाने हैं बहुत से, तो मुझे सुनाने दीजिए। जवानी अपने एक बहुत सच्चा शेर सुनाना चाहता हूँ इसमें, सफदर भाई, बहुत ही सच्चा शेर। जवानी अपने ही नशे में रंग ऐसे बदलती है, नदी जैसे भरी बरसात में रास्ते बदलती है, सहारे की जरूरत सबको है, अदना हो या आला। क्या कहना है? झंझाना वालों, शेर पढ़ रहा हूँ, मुशीर झंझानवी का ये शेर, अख्तर अलवी का ये शेर पढ़ रहा हूँ। सहारे की जरूरत सबको है, अदना हो या आला, अमीर शहर की मैयत भी तो कांधे बदलती है। क्या कहना है? वाह 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 वाह, सहारे की जरूरत सबको है,
अदना हो या आला, अमीरे शहर की मैयत ही तो कांधे बदलती है। अमीरे शहर, एक शेर क्या सामने आ गया। सुनो नौजवान दोस्तों, मतला पढ़ूंगा, मतले पर कोई दाद मत देना। दूसरे मिसरे पर मुझे यकीन है, मेरा दावा है, आप खामोश नहीं रह सकते। मतलब यह है कि घर में जो रोशनी थी, बरकत थी। घर में जो रोशनी थी माजिद भाई, घर में जो रोशनी थी, बरकत थी, मेरे माँ बाप की बदौलत थी। क्या कहना है? अब शेर सुना। घर में जो रोशनी थी, बरकत थी, मेरे माँ बाप की बदौलत थी। वो जो गुस्सा था मेरे अब्बू का, साला मेरे अपनों का। घर में जो रोशनी थी, बरकत थी, क्या कहना है? मेरे माँ बाप की बदौलत थी। वो जो गुस्सा था, वो जो गुस्सा था मेरे अब्बू का, अब मैं समझा वही मोहब्बत थी। वो जो गुस्सा था मेरे, वो जो गुस्सा, क्या कहना है? वाह वाह वाह, बहुत वो उम्दा। जो गुस्सा था मेरे अब्बू का, वो जो गुस्सा था मेरे अब्बू का, अब मैं समझा वही मोहब्बत थी। वो जो गुस्सा था मेरे अब्बू का, अब मैं समझा वही मोहब्बत थी। शेर सुनिएगा कि नफरतें कोई मेरी, वो जो गुस्सा था मेरे अब्बू का, अब मैं समझा वही मोहब्बत थी। शेर सुनिएगा, आप बहुत अच्छा शेर सुन रहे हैं तो आपके साथ कोई बेईमानी नहीं। आपको शेर सुना के जाऊंगा कि जो नमक पाशी के फन में हर तरफ मशहूर थे। क्या कहना नमक है? पाशी, नमक छिड़कना, जख्मों पर जो लोग नमक छिड़कते थे, जो नमक पाशी के फन में हर तरफ मशहूर थे, मेरे जख्मों ने उन्हीं लोगों से मरहम ले लिया। जो नमक पाशी के फन में हर तरफ मशहूर थे, मेरे जख्मों ने उन्हीं लोगों से मरहम ले लिया। और उससे लेना ही नहीं आता तुझे तो क्या मिले, उससे लेना ही नहीं आता तुझे तो क्या मिले, लेने वाले ने तो सहरा में भी जमजम ले लिया। उससे लेना ही नहीं आता तुझे, उससे लेना ही नहीं आता तुझे तो क्या मिले, लेने वाले ने तो सहरा में भी जमजम ले लिया। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा, मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा, मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा। कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। अब एक गजल के 2-3 शेर देख लीजिए कि मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। आए वतन, बैठ जा भैया, बैठ जा, 2-4 मिनट का मामला हो रहा, बैठ जाओ, मैं हट रहा हूँ। पढ़ते में मत जाया करो। पढ़ते में जो आदमी जब उठ के जाया जाता है तो उसकी शायरी को कत्ल करके जाया जाता है। इसलिए आप जब शायर हट जाए तब उठिए। जब तक शायर पढ़ रहा हो तो मत उठिए, वरना फिर डिसमूड हो जाता है। आपको क्या शेर सुनाना चाहता है भूल जाता है। दिल पे जब घिर के मुसीबत की घटा आती है, दिल पे जब घिर के मुसीबत की घटा आती है, बस उसी वक्त हमें याद खुदा आती है। दिल पे जब घिर के मुसीबत की घटा आती है, बस उसी वक्त हमें याद खुदा आती है। और जब दिया कोई जलाता हूं मैं अपने घर में, जब दिया कोई जलाता हूं मैं अपने घर में, भाई के घर से बहुत तेज हवा आती। जब दिया कोई जलाता हूं मैं अपने घर में, जब दिया कोई जलाता हूं। शाबाश शाबाश। जब घिर के मुसीबत, जब घिर के मुसीबत की घटा आती है, बस उसी वक्त हमें याद खुदा आती है। जब दिया कोई जलाता हूं मैं अपने घर में, भाई के घर से बहुत तेज हवा आती है।
भाई के घर से बहुत तेज वाह, हवा वाह, आती वाह, है वाह, वाह। और माँ को दुनिया से गए एक जमाना गुजरा, माँ को दुनिया से गए एक जमाना गुजरा, उनके कमरे से मगर भी दुआ क्या आती। कर रहा है? वाह 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 वाह। माँ को दुनिया से गए एक जमाना गुजरा, उनके कमरे से मगर कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। क्या कर रहा है? शेर सुनिए कि बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो क्या महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और एनआरसी जब हो तो सिर्फ ये शेर लिख देना और ये शेर सुना देना बहुत काफी है। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। शेर सुनिए कि मैं मर भी जाऊं, अब एनआरसी का इससे बड़ा सबूत नहीं है, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। मैं मर भी जाऊं, क्या कहना है? वाह वाह। मैं मर भी जाऊं, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। एक नज्म और छोटी सी सुन लीजिए, वक्त बहुत हो गया है और इसी तरीके से सुनते रहिएगा। बहुत अच्छा लगा कि आप अभी तक तशरीफ फरमा है। यही होता है मुशायरे का तरीका कि मुशायरे के आखिरी शायर को सुन के जाना चाहिए। आज आप लोगों ने मुशायरे की बहुत लाज रखी, हम आपके बहुत ममनून हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। एक बार अपने लिए ताली बजा सकते हैं आप। एक नज्म और सुनाना चाहता हूँ। उस नज्म का उन्वान है जिंदगी। इस नज्म का उन्वान है जिंदगी। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से, देखिए सियासतदान कुछ भी करते रहे, हम अहले कलम अदीब और शायर अपना काम करते रहेंगे, सियासत अपना काम करती रहेगी, लेकिन अदीब के साथ सारे समाज आएगा। सियासी लोगों के साथ पूरा समाज कभी नहीं रहा, न रहेगा इंशाअल्लाह। समाज की कि जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिल रुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो। खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको। ये तो जन्नत है, जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको और रात को रात की रानी से मिलाओ इसे। जिंदगी उसकी इनायत। ये नज्म का हिस्सा अच्छा नहीं लगा क्या आपको? आपने बहुत खामोशी से सुना। मैं जबरदस्ती शेर सुनाने का आदी नहीं हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए तो नज्म आगे बढ़े। इसी तरीके से मोहब्बत नज्म आगे बढ़ती है। बहुत खूबसूरत नज्म पेश करता हूँ। मैं पूरी दुनिया में ये नज्म पढ़ी है, यहाँ से लेके अमेरिका तक। आज आपकी महफिल में पढ़ रहा हूँ, समाज कीजिएगा। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है ना अदावत के लिए, ये ना नफरत के लिए है ना बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिलवाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो। खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको। ये तो जन्नत है, जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको।
रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे, जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे, जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। शायद जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो। नज्म का यह हिस्सा आ रहा है बतौर खास। आखिरी सफ के शख्स से भी गुजारिश करूंगा कि अगर नज्म का वाकई हिस्सा ये बहुत अच्छा हो तो अपने आप को रोकिएगा नहीं, आपकी तालियां मुझ तक आनी चाहिए। और अगर नज्म का हिस्सा अच्छा नहीं है तो बिल्कुल खामोश रहिएगा, पूरी ईमानदारी से फैसला कीजिएगा, समाप्त कीजिएगा। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो, बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ के शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, जान को देना सीखो, लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। राम वाले हो तो बनवास नजर में, राम वाले हो। क्या कहना, क्या कहना। इसी को दोबारा पढ़ दूं? वाले हो तो प्यास नजर में रखो। इसी मोहब्बत से सुनिएगा जिस मोहब्बत से आपने सुना है। आज मैं हाजिर हूं, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो, बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ के शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, जान को देना सीखो, लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो, ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। वाह 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 वाह। ऐसे हालात बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें। आज मुंह देश के गद्दारों का काला कर दें। देखो फहरिस्त बहुत तवील है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। मैं अगर आप